नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। जैन धर्म का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे आपके ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे आपके ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे आपके पार्श्वनाथ थे और इनका संबंध आपके वाराणसी से था। अगला क्वेश्चन एक तरफ तीर्थकर दिए गए, दूसरी तरफ इनके प्रतिमा के लक्षण दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो आदिनाथ है इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये आपका वृषभ था। और जो मल्लीनाथ है इनका जो प्रतीक चिन्ह आपका जल कलश था। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका सर्प था। और शंभुनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका अश्व था। अगला क्वेश्चन भी एक तरफ तीर्थकर दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके संज्ञान दिए गए हैं। जो पार्श्वनाथ था इनका प्रतीक चिन्ह आपका सर्प सर्प यानी सांप था। और आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका वृषभ था। और महावीर का प्रतीक चिन्ह आपका सिंह था। और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका हिरण था। अगला क्वेश्चन करा कि जैन तीर्थंकरों का सही कालक्रम कौन सा है। तो इनमें सबसे पहले आपके अभिनंदन आते हैं, फिर आपके पद्म प्रभु आएंगे, फिर विमल नाथ आएंगे, फिर आपके मुनि सुब्रत नाथ आएंगे। तो ये जैन तीर्थंकरों का सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन में एक तरफ तीर्थकर दिए, दूसरी तरफ इनके निर्वाण स्थल दिया गया है। जो ऋषभनाथ है इनका जो निर्वाण स्थल है ये आपका अष्टापद में था। और बासुपूज्य का निर्माण स्थल आपके चंपापुरी है। और नेमिनाथ का जो निर्माण स्थल था ये आपका उर्जंत था। और महावीर का जो निर्माण स्थल था ये आपका पावापुरी में है। यानी यूँ बोलें कि जो ऋषभनाथ की जो मृत्यु हुई थी आपके अष्ट अष्टापद में हुई थी। और बासुपूज्य की मृत्यु आपकी चंपापुरी में हुई थी। और नेमिनाथ की मृत्यु आपके उज्जैन में हुई थी। और महावीर की मृत्यु आपके पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन करा कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये आपके कुंडग्राम यानी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी आपके पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन करा कि तीर्थकर शब्द संबंधित है। तो तीर्थकर शब्द जो है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा कि जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो जैन तीर्थकरों के जो अंतिम थे ये आपके महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी के तट पर महावीर स्वामी ने ज्ञान को प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी को आपके जो ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी आपके त्रिजु पालिका जो नदी है उसके तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन करा कि चंद्र प्रभु नाथ मुनि नेमि तथा संभव में से वो कौन है जो जैन तीर्थकर नहीं था। तो जो नाथ मुनि थे ये आपके जैन तीर्थकर नहीं थे। बाकी आपके चंद्र प्रभु भी आपके जैन तीर्थकर थे। नेमि नाथ भी आपके जैन तीर्थकर थे और संभव भी आपके जैन तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्रवासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है प्रवासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है। तो जो जैन धर्म के जो 6वें तीर्थकर थे पद्म प्रभु, इनका जो तीर्थ स्थल था ये आपका प्रवासगिरी था। अगला क्वेश्चन करा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको कैवल्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन करा कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म से के अंग है वो कौन सा है। तो जो त्रिरत्न का जो सिद्धांत है या त्रिरत्न का सिद्धांत है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के त्रिरत्न है तो आपका सम्यक धारण है, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था। तो अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये आपके जैन धर्म के लोगों ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्यादवाद सिद्धांत है। तो स्यादवाद का जो सिद्धांत है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है या यूं बोले जैन धर्म का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनेकांतवाद, सर्व सर्वस्तित्ववाद, शून्यवाद, स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। तो जो अनेकतावाद और स्यादवाद है ये इनका संबंध आपके जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन करा कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है। तो जैन धर्म के अनुसार जो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है ये आपके सार्वभौमिक विधान से हुआ है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनेकांतवाद जिसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है वो है जैन मत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म विश्वास नहीं करता है, तो जैन धर्म आपके विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है ये आपकी अहिंसा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यापनीय एक संप्रदाय था, तो यापनीय जो एक संप्रदाय था ये आपके जैन धर्म का संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो जो स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध है ये आपके जैन मत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 उप पूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो जो 14 पूर्व है ये आपके सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वो भाषा कौन सी है, तो आरंभिक जैन साहित्य जो लिखा गया है आपके अर्धमागधी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपा, पावा, सवेद शिखर तथा उर्जयंत में से वो स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो जो संवेद शिखर को आपके जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, वृत्त कल्प सूत्र में से वो जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो इनमें से आपके जो तेरी गाथा है ये आपके जैन साहित्य का आरंभिक भाग नहीं था। अगला क्वेश्चन करा कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे आपके स्थूलभद्र थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो महावीर का जो पहले अनुयायी थे ये आपके जमाली थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, तो जैन सभा के का जो अंतिम रूप से जो श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था ये आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो जो श्वेतांबर धर्म सूत्र इसमें 12 अंग शामिल है और महावीर की माता का नाम आपके त्रिशला था जो कि आपकी वैशाली के लिच्छवी कुल के चेटक की बहन थी, तो ये स्टेटमेंट आपका सही था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो पार्श्वनाथ थे ये आपके 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो जन्म हुआ था ये आपके बनारस में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो जो महावीर स्वामी थे ये आपके 24वें तीर्थंकर थे और ये आपके जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। और इनकी जो माता थी आपकी लिच्छवी के जो राजा थे, लिच्छवी के जो राजा चेटक थे उनकी बहन थी और इन्होंने आपके 527 ईसा पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में इनका देह त्याग किया था या इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो प्राचीन जैन धर्म के संबंध में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी जो आपके जो भद्रभाव के नेतृत्व में आपके दक्षिण भारत में जैन धर्म जो थे ये आपके प्रचार हुआ था, यानी जैन धर्म का जो दिगंबर के जो इनके जो अनुयायी थे आपके दिगंबर थे और इन्होंने आपके दक्षिण भारत में आपके जैन धर्म का प्रचार किया था। और पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग थे ये आपके स्थूलभद्र के नेतृत्व में यहीं रहे थे और इन्होंने आपके श्वेतांबर कहलाए थे। अब प्रथम शतक इससे पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के जो राजा थे खारवेल का समर्थन भी मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन सिद्धांत के अनुरूप है, तो जैन सिद्धांत के जो अनुरूप है ये आपके विनिष्ट करने का कर्म को विनिष्ट करने को सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार्य है और प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो उसमें आत्मा होती है और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होता है, अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो जो जैन धर्म के जो सिद्धांत है ये आपके आत्मा को मानते हैं और ये बोलते हैं कि चाहे छोटी से छोटी भी चीज़ क्यों ना हो उसमें भी आत्मा होती है, यानी जैन धर्म का लोगों का मानना है कि जो पत्थर होता है उसमें भी जीवन है और जो कर्म होता है इसका जो विनाशक है और कर्म आत्मा का जो विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है, तो जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला जो है आपके अनेकांतवाद है, दूसरा आपका शादवाद है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं
वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है वो गुण कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन में संपदा ही नहीं बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं, अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं के लिए भी ही है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय में जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के जिस धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास के प्रतिबिंबित करता है वो कौन सा संप्रदाय है? तो ये आपका जैन संप्रदाय या जैन परंपरा है, क्योंकि जैन संप्रदाय के लोग मानते हैं कि जो पत्थर है उस पे भी आपका जीवन जीवन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि म, समाधि मरण संबंधित है, यानी समाधि मरण यानी सलेखना संबंधित है। तो सलेखना विधि जो थी आपके जैन दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे आपके मक्खली गोशाल जी थे। अगला क्वेश्चन करा वो संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। तो जो आजीवक संप्रदाय था जिसके संस्थापक आपके मक्खली गोशाल थे, ये आपकी नियति की अटलता में विश्वास करता था। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आचार्य दिए गए दूसरी तरफ इनके सिद्धांत दिए गए हैं। तो जो लकुलिश ने जो सिद्धांत दिया था आपके पाशुपत का सिद्धांत दिया था, नागार्जुन ने आपके शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, भद्रभाव ने आप जो थे आपके जैन धर्म से संबंधित है, और घोषाल ने आपके आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। या यूं बोलें कि पाशुपत सिद्धांत के प्रतिपादक आपके लकुलिश थे, शून्यवाद के प्रतिपादक आपके नागार्जुन थे, जैन के प्रतिपादक आपके जैन का संबंध आपके भद्रभाव से था, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके घोषाल थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया। तो ये आपके आजीविकों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो जो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी है ये आपके बौद्ध और जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहों के मंदिर बनवाए थे। तो खजुराहों को जो मंदिर बनाए थे आपके चंदेल राजाओं ने बनाए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है। तो जो होयसलेश्वर मंदिर है ये आपके शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर यानी बाहुबली की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी। तो जो स्वर्ण बेलगोला में जो गोमेश्वर यानी बाहुबली की जो मूर्ति स्थापित कराई थी ये आपके चामुंड राय ने स्थापित कराई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महान धार्मिक घटना महामस्त महामस्त का भी महामस्त का अभिषेक संबंधित है। तो ये आपके बाहुबली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा कि बाहुबली का पुत्र माना जाता है। तो बाहुबली का जो पुत्र माना जाता है आपके प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का माना जाता है। यानी जो बाहुबली है ये आपके ऋषभदेव का पुत्र है। तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन थे, और इससे आगे हम शैव और भागवत धर्म से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे।